ये प्रोडक्ट लगा लीजिए, आपकी एक्ने एक दिन में ठीक हो जाएगी। लोगों के एक्सपीरियंस देखना चाहिए। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं होने वाली है। इट्स अ गेम चेंजर फॉर माई फोरहेड एक्ने। व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज एकता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेरी एक्ने जर्नी के ऊपर, कैसे मैं यहाँ से यहाँ तक गई। एंड बिलीव मी, मैं भी कभी उस स्क्रीन के उस साइड बैठी हुई थी और ढूंढ रही थी कि मेरी एक्ने कैसे जाएगी। तो इस वीडियो में आपको मैं सब बताने वाली हूँ, क्या मेरी जर्नी रही, क्या मैंने मिस्टेक्स की, क्या मैंने सीखा और किस तरीके से मेरी एक्ने बिल्कुल भी नहीं है, लाइक यू कैन सी। अब जब मैं वीडियो में इतना कुछ बताने वाली हूँ तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पर प्लीज हर चीज ढंग से सुनना। एंड ये सब प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं, ऑलरेडी दिख रहा है कितने यूज किए हैं, पर मैं आपको बेस्ट बताऊंगी। एक छोटा सा रिवाइंड, आज तक मेरे फेस में एक भी पिंपल नहीं आया था, तो मेरे पूरे फेस में ब्रेकआउट्स होने शुरू हो गए और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एंड मैं भी आपकी तरह कई सारी वीडियो स्क्रॉल करती रही, पर ढंग से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगी कि आप में से किसी भी एक की अगर हेल्प हो पाए तो मैं बहुत खुश होंगी। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाने वाली हूँ सारे अनफिल्टर्ड रिव्यू होंगे, क्योंकि मुझे पता है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स देके हम ले तो लेते हैं, फिर वो हमें और ज्यादा एक्ने कर देते हैं। मैं अपनी सारी चीजें इस डायरी में लिखी हुई हैं जब मेरे को एक्ने हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा था कि किसी टाइम पे हील हो गए तो मैं किसी और की भी हेल्प कर पाऊंगी। तो मैंने लिटरली सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने कई बार सुना है ये प्रोडक्ट लगा लीजिए, आपकी एक्ने एक दिन में ठीक हो जाएगी, पर सच बताऊं ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लीज इन झांसों में मत आए। तो सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हो कि आपके पिंपल्स ठीक हुए तो पता लगाइए किस तरीके के पिंपल्स हैं। ये चीज आपको नॉर्मली किसी भी यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगी, ये टाइप्स ऑफ पिंपल्स, और देखिए कि किस तरीके के पिंपल्स मैच करते हैं, क्योंकि हर पिंपल का जो रेमेडी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है दूसरे से। ये सब कुछ मेरे साथ तब हुआ जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। एंड एज अ स्टूडेंट आपको पता है कि हम पे इतना बजट नहीं होता है कि हम किसी डर्मेट पे जाएं दिखाएं, तो हम पे इतने पैसे नहीं होते, पर फिर भी मैंने इतने पैसे वेस्ट किए। आई नो दीज आर द मिस्टेक्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने आगे चले क्या क्या। यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आई कांट इवन। एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, वो ठीक ही नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा लेट्स स्क्रॉल डाउन इन यूट्यूब लाइक वी ऑल डू, गूगल एंड यूट्यूब, कि क्या हो रहा है, कैसे ठीक करूँ एंड ऑल। एंड मोस्ट ऑफ द वीडियोस वर लाइक ये प्रोडक्ट यूज कर लो, ये प्रोडक्ट यूज कर लो, एक हफ्ते में एक दिन में ठीक हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक ओह, अब मैं उन इंसानों में से हूँ जिसने कभी ढंग का फेस वॉश तक यूज नहीं किया है। हाँ, मैं लाइक मुंह धोया निकल गई। आई हैड दैट काइंड ऑफ स्किन, द परफेक्ट स्किन। एंड सडनली ब्रेकआउट से, यू नो, I had a friend who knew about skincare. She helped me on the products. I started with a face wash. I had that minimalist. I don't think so. Let me bring it. So this was the first face wash I used. क्योंकि उस टाइम पे ट्रेंड चल रहा था सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश। मैं झूठी कहूँगी, अच्छा फेस वॉश है। I was the noob here. I used it in morning and evening for 1-2 minutes. एंड मैं स्किन साफ करने की जगह उसने मेरा स्किन बैरियर फोड़ दिया। लाइक आई हैड रियली ब्रोकन स्किन बैरियर, सब कुछ खिंचा खिंचा सा लग रहा था। इसलिए कहते हैं कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले उसके बारे में ढंग से पढ़ लेना चाहिए। तो सैलिसिलिक तभी यूज़ करें अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है। आई हैड कॉम्बिनेशन स्किन, सो ये बहुत डरावनी चीज़ हो गई थी मिलने। देन आई थॉट क्यों ना माइल्ड टाइप का फेस वॉश यूज़ किया जाए। फर्स्ट आउट, अब एट फर्स्ट मैंने बहुत कम चीज़ें यूज़ करना शुरू किया, फेस वॉश किया, फिर मैंने शुरू किया सनस्क्रीन लगाना। माई फर्स्ट एवर सनस्क्रीन वॉज डॉक्टर शेड्स, दैट हल्दी वन आई गेस। आई डोंट नो, दैट डजंट सूटेड मी अ लॉट। आई हैड टू मच स्वेटिंग बिकॉज ऑफ इट। आई डोंट नो, लाइक जो समझ रहा है वो शायद समझ गया होगा कि बहुत ज़्यादा, मतलब लगाने के बाद जैसे मैं बाहर जाती थी कॉलेज के लिए तो बहुत पसीना आने लग जाता था। दैट वॉज अ सिंपल रूटीन, सुबह फेस वॉश किया, दिन में सनस्क्रीन लगाई एंड रात को वो, पर वो ठीक नहीं हो रहे थे, वो उल्टा और बढ़ते जा रहे थे। मुझे नहीं पता वो क्यों बढ़ रहे थे। देन जो मेरी स्किन केयर वाली दोस्त थी उसने कहा न्यू प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। आई स्टार्टेड यूजिंग क्लेंजिंग बाम, फेस वॉश, moisturizers, serums, toners, sunscreens and whatnot. You can see all of that. एंड कुछ तो यहाँ पे है भी नहीं, और वो यहाँ नहीं है तो इसका मतलब वो इतने कुछ खास भी नहीं थे। आई बॉट अ क्लेंजिंग बाम, दिस हेमिश का क्लेंजिंग बाम, एंड आई लव्ड इट। आई स्टिल लव इट। इट्स लिटिल प्राइसी, मतलब इतना प्राइसी भी नहीं है, पर उस टाइम मैं स्टूडेंट थी यार, 1,000 रुपये बहुत होता है एक प्रोडक्ट के लिए। पहले वो प्रोडक्ट्स बताती हूँ जो लाइक मैंने एक बार यूज़ किए, 2 बार यूज़ किए, ज़्यादा पसंद नहीं आया मेरे को। फेस वॉश यूज़ करना स्टार्ट किया तो काफ़ी टाइम तक तो यही चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने डॉट एंड की का यूज़ किया था, पिंक वाला। अब वो है नहीं, ख़त्म हो चुका है, पता नहीं कहाँ है।
डब्बा भी नहीं है मेरे पे। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया टोनर। इफ़ यू नो यू नो, मोची नहीं, वंडर का राइस स्मूथनिंग टोनर। एक्चुअली इसके पीछे बहुत फनी कहानी है कि मैं मोची टोनर लेना चाह रही थी पर मेरे को राइस टोनर मिल गया क्योंकि सस्ता लग रहा। और मैंने नोटिस करना भूल गई कि वो मोची है कि राइस है। बट ये अभी तक चल रहा है एंड इसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं आई है। ये चल रहा है, मैं अभी भी यूज़ करती हूँ। अब मॉइस्चराइज़र में मैंने ज़्यादा पैसे नहीं फूके। पॉन्ड्स का ये वाला मॉइस्चराइज़र आता है एंड दिस इज बेस्ट। कोई मॉइस्चराइज़र आ जाए इसकी जगह कभी नहीं ले सकता एंड ये बजट फ्रेंडली भी है। आई विल ऑलवेज लव इट, आई विल ऑलवेज रिकमेंड इट। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया इनको लगाना क्योंकि ये बहुत ट्रेंड में चल रहा था इसमें स्नेल म्यूसिन। एंड यू कैन सी अभी भी इतना खाली है, ये इतना अभी भी बचा हुआ है, इतना खाली है, इतना बचा है। एक्चुअली में इतना था, मैंने इसको अपने पैर में लगा दिया। एक्चुअली में मैंने इसकी 3 बोतल खाली कर चुकी है, एक और थी वो मैंने फोड़ दी। स्नेल म्यूसिन की सबसे अजीब बात पता क्या है, अलग साइड से इनकी अलग पैकेजिंग निकलती है। लाइक लिटरली मैंने एक बार इसको मैक्रॉन से मंगाया, मैंने एक बार इसको नाइका से मंगाया और एक बार मैंने इसको अमेजोन से मंगाया और तीनों की पैकेजिंग अलग थी। सो यू नेवर नो कौन सा असली है कौन सा नहीं। पहली 2 बॉटल तो मेरे को बहुत पसंद आई, लाइक वाओ हाइड्रेशन, सो मच हाइड्रेशन। इस वाली बॉटल पे जब मैं आई, ब्रेकआउट्स, आई डोंट नो व्हाई, ब्रेकआउट्स लाइक बहुत ज्यादा नहीं पर 1-2। आई स्टॉप्ड यूजिंग इट क्योंकि रिस्क क्यों लेना। लाइक उस टाइम तक तो मेरी स्किन ठीक हो गई थी तो मैंने इसको यूज करना ही छोड़ दिया। एंड ये अभी निकला है वीडियो के लिए, ये कहीं पड़ा हुआ था कोने में। रिकमेंड करूंगी, यस यस, ड्राई स्किन वालों को बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगी, पर लाइक ये नेसेसिटी है, आई डोंट थिंक सो, नो। अनदर वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, इसको ये इतना हाइप में आया था, इतना ज़्यादा, लाइक ये तो मैंने तब यूज़ किया था जब मेरे एक्ने काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। स्पॉट्स पड़ गए थे, वो एक्ने जब हील हो जाता है ना तो कई बार स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से मैंने ये लिया था। खुलता कहाँ से है? यू माइट हैव सीन दिस मैनी टाइम्स एंड ये बहुत अच्छा था, लाइक नाइसिनामाइड बेस्ड इट वाज। लाइक अभी भी बचा है क्योंकि मैंने यूज़ करना बंद कर दिया। सी वाज दैट लाइक वाटरी टेक्सचर and it was good, but why I stopped it, I don't know. My skin healed. Actually, after my skin was healed at that time, any product I use, it makes my skin break out. So I stopped using that. I simply went for simple routine: face wash, moisturizer, sunscreen. That's it. Next product is the Plums नाइसिनामाइड। ये भी मुझे समझ नहीं आता, जो भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ दिखेंगे सारे ट्रेंडी वाले हैं, लाइक उस टाइम पे बहुत ट्रेंड में चल रहे थे, ये भी उस टाइम का नया ट्रेंड था। एंड इसको भी देखोगे इसके थोड़ा सा ही बचा आई गेस, मतलब इसको तो बहुत यूज किया है मैंने। इफ यू हैव अ बजट गो फॉर दिस वन, इफ यू हैव मिड बजट यू कैन गो फॉर दिस। अनदर प्रोडक्ट विल बी, मैंने बताया कि जैसे मैं पहले डॉक्टर शेड्स की सनस्क्रीन यूज करी थी पर आई डिडंट लाइक इट। I used another sunscreen that was Dot and Cheese strawberry वाली सनस्क्रीन, फ्लेवर्ड बोलने वाली थी। एंड मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 बार मंगाए हैं। मैं इनको इतना पसंद करती हूँ एंड आई विल ऑलवेज रिकमेंड दिस टू एवरीवन। इवन मैंने अपने दोस्तों को तक को दिया है। एक्ने ठीक करना है तो सबसे पहले सन से बचो भाई, ये बहुत बेकार चीज़ है, मजाक नहीं कर रही। लाइटिंग के अलावा सब बेकार ही लगता है मेरे को, गर्मी सो मच। आई ऑल्सो बॉट दिस सनस्टिक, ये भी ट्रेंड में चल रहा था, अच्छा था पर इसकी एक प्रॉब्लम बताऊं, ये ऐसा आया था शुरुआत से ही, तुम देख सकते हो अभी भी बचा हुआ है। दिस इज वियर्ड, सो आई यूज्ड इट but not for so long, like बार घिसो, so I was so bored। इससे बढ़िया मैंने कहा इसी से like enough, not enough। आधे ज़्यादा प्रोडक्ट तो मैं आधे यूज करके छोड़ देती थी। मिस्टेक ऑफ माइंड, कोई भी प्रोडक्ट एक पूरे टाइम के लिए मैंने यूज नहीं किया है, इसलिए मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स मेरे को बहुत टाइम, मुझे पूरे 1.5 साल लगा अपने एक्ने को पूरी तरीके से हील करने में। लाइक अब ब्रेकआउट्स होते हैं पर 1 या 2, उनको भी मैं हील लाइक नॉर्मली कर लेती हूँ, ठीक। दिस वन प्लम का टोनर,
इसमें फ्रेग्रेंस बहुत थी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा भाव नहीं दिया। देखो, अगर अपना फेस ही फेस बचाना है तो अच्छी बात है, पर अपनी बॉडी को भी बचाओ। इसलिए उस टाइम पे मैंने जोश जोश में बॉडी सनस्क्रीन भी ली थी। एंड आई टेल यू, ये एक नहीं है, मैंने एटलीस्ट 3 बॉटल खाली कर चुकी हूँ। एंड ये 4th है जो मैंने रिसेंटली मंगाई है। बीच की 2 गायब हैं क्योंकि मैंने फेंक दी थी। लाइक कितने ही बचाऊंगी बॉटल्स, मम्मी मारती मेरे को। तो सनस्क्रीन लेनी है, बॉडी सनस्क्रीन, आई विल रिकमेंड दिस वन। आई लव इट। विश केयर की सनस्क्रीन है, SPA 50 है, PA++। मैं ये डेली यूज करती हूँ, ये और ये, इनके बिना मैं बाहर नहीं निकलती। दे आर दी बेस्ट। रिसेंटली मैंने इनकी वाली टिंटेड सनस्क्रीन भी यूज़ की, ये भी अच्छी है, पर मैं स्टिल इसको ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं हमेशा लगा के नहीं घूम सकती। जब मैं कहीं जाती हूँ जैसे शादी वादी या घूमने घामने, तब मैं इसको लगा लेती हूँ। और ये अच्छी कवरेज भी देता है, फाउंडेशन टाइप। लाइक फाउंडेशन की तरह टू मच भी नहीं है कि हैवी हैवी लग रहा है, वैसा सनस्क्रीन की तरह ही लगता है। कई बार ना सेल लगती है कि इतने लो, और ये फ्री में छोटू सा आ जाता है रोल ऑन। एंड आई स्वेयर नॉट, मैंने कभी भी रोल ऑन यूज़ नहीं किया, पर जब मैंने ये यूज़ किया, इसकी स्मेल इतनी प्यारी है, बहुत अच्छी है। तुमने वो देखा होगा कि एक्ने यहाँ पे भी हो जाती हैं, लाइक छोटे छोटे बम्स। अब तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे कपड़े में, पर उन पे बहुत थे। तो मैंने नए नए शैम्पू भी ट्राई किए हैं। मैंने ब्यूटी एंड प्लानट के बहुत सारे यूज़ किए थे। लाइक वो शैम्पू बालों के लिए तो बहुत अच्छे थे, पर वो मेरे यहाँ पे एक्ने कर रहे थे, उनको समझ नहीं आता क्यों हो रहे थे। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें कहा था कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करो। पहले मैंने केमिस्ट वाले प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, वो यूज़ किया मैंने, तो उसको लगा के भी लाइक बहुत अच्छा था वो। लाइक पर वो पता क्या होता है कि बाल ना ड्राई कर देता है। वो वैसे वाले थे कि प्रॉपर डैंड्रफ के लिए यूज़ हो रहे थे, एंड मेरे को नहीं चाहिए था। लाइक मेरे बाल बहुत हल्के हैं, वो मर जाते। तो मैंने फिर चेंज किया, एक और बार चेंज किया अपना शैम्पू। सो मैंने स्विच किया इस पे, बेयर एंड टॉमी का डैंड्रफ वाला शैम्पू। इसको मैं यूज़ करती हूँ वंस इन अ वीक, और हफ्ते में एक बार इससे मुंह धोती हूँ। लाइक लिटरली आई वॉश माई फेस विद दिस। आई लिव इट फॉर 1 minute. I rub it in my face and all the areas, and I leave it for 1 minute. It's a game changer for my forehead acne. I love every product from Bare Anatomy. इनके shampoo, इनके hair mask. Oh my god, I am a fan girl. Some products are really constant for me. This one, this. Oh my god, and this. Any other? I don't think so. ये products बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो एक चीज़ जो मेरे साथ हुई थी कि जैसे मैंने कहा कि मैं एक स्टूडेंट थी, तो मुझे बजट नहीं था कि मैं किसी डर्मेट को अपना फेस दिखाऊं। तो मैं ग्राफिक एरा में पढ़ी हूँ, ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो उस टाइम पे एक स्कीम चल रही थी, आई डोंट बट क्या बोलूँ मैं उसे, पर उस टाइम पे उन्होंने डॉक्टर्स बुला रखे थे। तो उनमें से एक डर्मेट भी थी। तो उस टाइम पे मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, एक्चुअल डर्मेट पे तो जा नहीं सकते, वो फ्री था। तो मैं उन पे चली गई थी। तो उन्होंने जब मेरा चेक किया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये लाइक खाने पीने की वजह से हो सकता है, ये तो तुम स्ट्रेस ले रही हो उसकी वजह से। मैं भी लाइक मैंने तो बताया नहीं आपको स्ट्रेस है, आपको कैसे पता चला। लाइक तुम एक कॉलेज में आए हो, स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें स्ट्रेस तो होगा ही। तो मैं उस टाइम पे एक ऑलरेडी यूज़ कर रही थी क्रीम, बेंजोइल पेरोक्साइड वाली, बेंजैक करके था। मैं दिखा दूंगी आपको वीडियो। तो मैं उसको लगाती थी। तो मैंने उनको बताया कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ। उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें पता था कि इसको यूज़ करना है रात को। तो मैं उसको रात को यूज़ करती थी, फेस वॉश करती थी एंड उसको लगा देती थी आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए। और फिर मैं उसको लाइक हटा साफ करके फिर सब कुछ टोनर वोनर लगा के, मॉइस्चराइजर लगा के सो जाती थी। तो उन्होंने मेरे को एक और क्रीम प्रिस्क्राइब की, वो थी ये वाली। इट्स क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एंड निकोटिनामाइड जेल। इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, इसने और बेंजोइल पेरोक्साइड वाली बेंजैक ने। तो मैं क्या करती थी, सुबह फेस वॉश किया, इसको लगाया आधे घंटे के लिए, इसको ज़्यादा नहीं रखना है, आधे घंटे के लिए। इसको कैसे लगाना है, लाइक थोड़ा सा लिया और सिर्फ स्पॉट्स में, जहाँ जहाँ पे पिंपल सिर्फ उनके ऊपर, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पकड़ा पूरा, यहाँ, बिल्कुल नहीं, गलती नहीं करनी। नाउ सब कुछ मॉइस्चराइजर एंड ऑल कर लिया। फिर रात को फिर से फेस वॉश करने के बाद बेंजैक वाली लगा दी। एंड ये जब सिंपल रूटीन में यूज करने लग गई काफी टाइम तक, इट हेल्प विद दिस मच।
लाइक इन प्रोडक्ट से ज़्यादा इन्होंने मेरी हेल्प की है। लाइक और इसके बाद से आज तक ये अभी भी मेरे पास है, क्योंकि मैं इसको अभी भी यूज़ करती हूँ। जब भी मेरे को दाने आते हैं, कभी भी पिंपल आ गए, कुछ आ गया, तो मैं इसके पास और बेंजाक वाली के पास जाती हूँ। इवन मैंने उनको अपने दोस्तों को भी बता रखा है कि अगर तुम्हें होते हैं तो इसको यूज़ करो। कोई भी मेरे को पिंपल वाला पूछता है कि अगर भाई कैसे हेल्प करनी है ये, मैं उनको यही चीज़ बोलती हूँ, इसको भाई प्रिस्क्राइब्ड वाली है तो इसको लाइक पहले एक बार चेक कर लेना। आप कभी भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसका पैच टेस्ट जरूर करें। अब मैं ये सब कुछ राउंड ऑफ करने के बाद, सारे प्रोडक्ट्स दिखाने के बाद ये बोलना चाहूँगी, सबसे पहले अगर आपको अपनी एक्ने ठीक करनी है, सबसे पहले तो ये पता करें कि आपकी एक्ने है किस टाइप की। यू कैन हैव नॉर्मल एक्ने, हार्मोनल एक्ने, और तुम्हारे खान पान की वजह से हो रहा है, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद ये पता करें कि आपका स्किन टाइप क्या है, ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है। और हाँ, किसी भी इन्फ्लुएंसर के पीछे मत भाग जाए। पहले जो भी इन्फ्लुएंसर जो भी प्रोडक्ट तुम्हें बताता है उसके बारे में पढ़ो, क्या है क्या नहीं है, एकदम भागो मत। मैंने काफ़ी सारे ट्रेंडी प्रोडक्ट्स यूज़ करे, पूरे यूज़ भी नहीं किए, आधे करके छोड़ दिए क्योंकि मेरे को लगा ही नहीं वो वर्थ इट है। और होम रेमेडीज़, मैंने कई सारी होम रेमेडीज़ भी ट्राई की हैं, जैसे कि राइस वाटर। राइस वाटर बहुत अच्छी रेमेडी है, पर लॉन्ग टर्म में यूज़ करने पे ज़्यादा अच्छी है वो। मैंने भी काफ़ी टाइम तक यूज़ की, पर उसके बाद मेरे को ये टोनर मिल गया था तो मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि राइस वाटर से बहुत गंदी बदबू आती है, बहुत गंदी। और कोई भी प्रोडक्ट तुम्हें इंस्टा में दिखता है, अरे इसने तो मेरे एक दिन में ठीक कर दिए, एक हफ्ते में, ऐसा नहीं होता। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो एक्ने होती है उसको टाइम लगता है हील होने में। एंड हाँ, मोस्ट ऑफ द एक्नेस आर नॉट बिकॉज ऑफ योर फूड। मुझे पता है कि होता है, लाइक जब मेरे को एक्ने हुआ था मुझे पता है हर तीसरा इंसान भी लाइक बाहर का मत खाओ, बाहर का मत खाओ, बाहर का मत खाओ। मैं बाहर का नहीं खाती, पर वही है ना, लोगों को आदत है मतलब उंगली करनी, बाहर का मत खाओ। मैंने कहा ओके, नहीं खाऊंगी, मैंने कभी खाया ही नहीं तो मैं क्यों खाऊं। फैमिली में भी ये होता है कि और खाओ बाहर का खाना, और खाओ बाहर का खाना, नहीं खाया भाई। तो जो भी है, कभी कभी हार्मोन्स की वजह से भी होता है, तो मैं हार्मोन्स डगमगाते हैं, ठीक है ना। और दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपना पेट ठीक रखो। पेट ठीक रखने का मतलब है खाना पीना ठीक रखो। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर का खाना खा रहे होते हैं, मेरे केस में मुझे नहीं पता, पर वैसे केस में कई सारे केसेस में हम बाहर का खाना खा रहे होते हैं। और सिर्फ बाहर का खाना खराब नहीं है, आप जो मैदा खा रहे हो, डेयरी खा रहे हो, कई लोगों को डेयरी नहीं पचती, वो फिर वही एक्ने, तुम्हारी बॉडी में हीट बढ़ रही है, उससे नहीं, पर नॉर्मली अगर तुम्हारी बॉडी में हीट बढ़ रही है तब भी तुम्हें पिंपल्स आएंगे। तुम्हारा पित्त खराब है, तुम्हें कि पिंपल्स आएंगे। तुम बहुत स्ट्रेस में हो, जहाँ तक मुझे लगता है मेरे को जो ब्रेकआउट्स आ रहे थे मोस्टली स्ट्रेस बेस्ड थे, कि जब भी मैं स्ट्रेस लेती हूँ मेरे मुंह पे दाने आ जाते हैं। मेरे को बंद करके रहना पसंद है, मैं अकेले में बैठूंगी, मैं रोने लग जाऊंगी कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे दाने क्यों निकल रहे हैं, क्या हो रहा है। पर जैसे तुम मुझे देखोगे मैं एक हंसती खिलती हुई इंसान हूँगी। द थिंग दैट हेल्प मी द मोस्ट वॉज अ रूटीन। I changed my routine. सच बात है, I used to cry a lot at that time, and it's normal. To every person who is seeing this, it's normal to cry. ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर अगर किसी को सच्ची में रेमेडी चाहिए या फिर लोगों के एक्सपीरियंस देखना चाहिए, जब तुम एक्सपीरियंस देखो तुम्हें पता चलता है कि हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ है, एंड इट्स नॉर्मल, completely normal. It's okay, it happens. And the routine that helped the most was double cleansing, toner, moisturizer, a sunscreen, and one more that I told you that this one cream. पर ये तब था जब मेरे को ब्रेकआउट्स आते थे, पर उसके बाद मेरा नॉर्मल 4 स्टेप्स रूटीन हो गया था। मैंने ज़्यादा नहीं खींचा, मैंने कहा हील होने देते हैं नॉर्मली स्किन को, ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी तो वो पागल हो जाएंगे। एंड नाउ everything is all right, like totally all right, you know. So I use simple 3-step method: face wash, moisturizer, sunscreen. That's it. Stress is the main cause of all these. Unless you have a hormonal. देखो अगर तुम्हें hormonal acne है तो तुम्हें डर्मेट को दिखाना ही पड़ेगा। hormonal acne तुम ऐसे लाइक चलते फिरते ठीक नहीं कर सकते हो, लाइक तुम्हें एटलीस्ट दिखाना पड़ेगा, एक बारी सही पर दिखाना पड़ेगा। वो बेसिकली तुम्हारे हॉर्मोन्स के ऊपर है। तो अनदर थिंग दैट हेल्प मी द मोस्ट इन दिस जर्नी वाज एक्सरसाइज। मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू की, मैंने कार्डियो शुरू किया, एंड आई टेल यू नॉट, मेरा मेंटल स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गया। एक और रिमाइंडर है मेरी तरफ से, इट विल गेट बेटर, जस्ट बी पेशेंट, सब ठीक होगा। पर
मेरी जैसी गलतियां मत करना कि इतने सारे प्रोडक्ट यूज कर लिए। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ढंग से पढ़ो, लोगों के रिव्यूज लो, डोंट सी स्पॉन्सर्ड रिव्यूज प्लीज। एंड मेन थिंग, यू हैव टू हील योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड बिफोर आउटसाइड। तो अगर तुम्हारा पेट ठीक है तो तुम्हारा और चीजें भी ठीक होती जाएंगी। अपना पिलो कवर हर हफ्ते 2 बार धोएं, 2 बार। हाँ, अपने फेस के लिए एक अलग से टॉवल निकाल के रख लें। लाइक जब फेस वॉश करोगे तो वो अपने बॉडी वाले टॉवल से मत साफ करने लग जाना, एक अलग से टॉवल निकालना, उससे फेस साफ करना। और ऐसे 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 मत करना, लाइक धीरे धीरे पैट 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 पैट। हो सके तो टिश्यू ले लेना, टिश्यू टिश्यू टिश्यू। एंड अपना स्लीप शेड्यूल ठीक कर लो। लाइक एटलीस्ट 7 घंटे की नींद तो लेना ज़रूरी है। देखो अब तुम नहीं करोगे तो ऑलरेडी कैसे ठीक होगा। तुम्हें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना पड़ेगा। फ़ोन को रखो साइड में, ठीक है, टाइम पे सोने जाओ, ओके। हाँ, कमांड है, जाओ। धीरे धीरे तुम देखोगे जैसे जैसे तुम अपना रूटीन चेंज करोगे तुम्हारे एक्ने नीचे 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 गिरते जाएंगे। जब तुम ध्यान दोगे ना कि तुम्हारा स्ट्रेस कम होता जा रहा है तो तुम नोटिस करोगे कि अपने एक्ने भी नीचे जा रहा है। एंड नेक्स्ट, अपने फेस को बार बार टच करने से रुको। लाइक हाथ को ऐसे, ये तुम्हारे हाथ जा रहे हैं, इनको दूर रखो। इनमें बहुत सारी जर्म्स है। जब अपने फेस में हाथ लगाओ तो वॉश करने के बाद, एंड विद दैट इट्स ओवर। एंड कोई भी अगर तुम पे क्वेश्चन हो, मैं हमेशा यहाँ, नीचे कमेंट में तुम कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर मेरे को उसके बारे में पता होगा तो मैं पक्का बताऊंगी, और नहीं पता होगा ट्राई करूंगी अगर मैं कहीं से पता करके तुम्हें बता सकूँ तो। ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स, या फिर अगर तुम इस वीडियो से तुम्हें कहीं पे भी कभी भी हेल्प मिलती है तो भी मुझे बताना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा ऑब्वियसली। इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि अगर किसी और को भी हेल्प चाहिए हो अपने एक्ने जर्नी में तो उसे हेल्प मिल सके। एंड आई विश यू द बेस्ट। I'm sending positive vibes to you so that your acne can go away. See you again. Okay? Bye.